उत्साह बनाए रखिए, चिंता मुक्त होइए, वक्ता की वाणी पे विश्वास करिए। यदि ज्ञान को ठीक से प्राप्त नहीं किया तो वो पाप बन जाएगा। यदि उद्देश्य शुभ नहीं है तो कर्म दूषित हो जाएगा। इसलिए खूब प्रेम से, खूब शुभ उद्देश्य से इसको करिए। यहाँ आके ग्रंथकार ने महात्मा का समापन कर दिया। बोलिए राजाधिराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज की, बोलिए श्री शिव पुराण भगवान की। आइए, महात्मा पूरा हुआ। फिर याद करें, शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं, 261 अध्याय, 24,000 श्लोक। अब अपन चल रहे हैं पहली संहिता में, विद्येश्वर संहिता। प्रवेश हो गए, कथा चल रही। पुराण का हमने महात्मा सुन लिया, अब कथा आरंभ हुई, बातचीत चल रही है। प्रयाग में सूत जी से 88,000 शौनकादि ऋषि की बातचीत चल रही है। मंगलाचरण आरंभ हुआ, प्रश्न पूछा गया, इस युग में जिनका धर्म नष्ट हो गया हो, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, उनको लोक में और परलोक में गति कैसी मिलेगी? हे सूत जी महाराज, आप बताइए। ऐसा संतों ने पूछा। संतों ने कहा कि संसार में लोग 2 पैसा कमाते हैं, घर बसाते हैं, धंधा पानी करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा चलता रहता है। महाराज, इनकी अशांति कैसे दूर होगी? देखिए, आप साधु संत इकट्ठे हुए, परेशानी निपटे संसार वालों की, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। साधुओं को हमेशा संसार की चिंता रहती है। कई बार मुझे ये मेले में जब घूम के लोग आते हैं तो एक सवाल पूछते हैं, बाबा जी लोग क्यों इकट्ठे हुए? आपको मालूम है, बाबा जी केवल अपने लिए इकट्ठे नहीं हुए। ये जितने साधु संत हैं, ये संसार के लोगों को कुछ मिल जाए इसलिए इकट्ठे हुए हैं। ये दुकान लगाने नहीं बैठे हैं, ये कुछ देने बैठे हैं आपको। लेकिन हम गलत दृष्टि से देखेंगे तो हाथ में आ नहीं पाएगा। साधु संसार की चिंता पालने के लिए बैठे हैं। शिव पुराण का आरंभ भी यहाँ से हो रहा है। तो पूछा उन्होंने, महाराज, तब भी उनको साधु संतों को चिंता थी, आज भी साधु संतों को यही चिंता है कि कोई ऐसे आयोजन हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो ये जो वेद सम्मत शिव पुराण सुनाया जा रहा है, तो सूत जी अब कथा सुना रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में 6 कुलों के महर्षियों में आपस में विवाद हो गया। कौन श्रेष्ठ है, ऐसा पूछा ऋषि मुनियों ने। तो लड़ो मत आपस में, किसी ने समझाया ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी से पूछा परात्पर पुराण पुरुष कौन है, ब्रह्मा जी बताइए। उसको पाने का साधन क्या है? उन्होंने कहा महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा महादेव सबसे प्रधान है। तो ऋषि मुनियों ने पूछा कि उनको कैसे पाया जा सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा 3 माध्यम है, श्रवण, कीर्तन और मनन। जरा इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम च महत्तरम, ऐसा आया है। ये 3 माध्यम से शिव मिलते हैं, महादेव मिलते हैं। और सच बात है, श्रवण आप कर ही रहे हैं, कीर्तन भी बीच बीच में होगा, मनन करते रहिएगा। जब जाएं तो कथा में डूबिएगा, प्रसंगों को, संदेश को कहीं ना कहीं विचार करिए। न करें कि यहाँ यहीं झाड़ के चल दिए, ऐसा न करें। अपने साथ लेके जाइए कथा को। फिर कहते हैं, सूत जी, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मुनियों और ब्रह्मा जी की बातचीत सुनाते हुए बोले, मेरे गुरु की घटना सुनाता हूँ। मेरे गुरु कौन? सूत जी के गुरु कौन? व्यास जी। कहते हैं एक बार व्यास जी बैठे थे तो सनत कुमार आए, उनकी आपस में बातचीत हुई। सनत कुमार ने पूछा मुक्ति का क्या कारण? आपस में बात चल रही है। व्यास जी कहते हैं मुक्ति का कारण तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं स्वयं मुक्ति के लिए तप करता हूँ। ये मुक्ति शब्द जब जब आता है शास्त्रों में लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मुक्ति क्या होता है? एक बात बताऊं मैं, मन से हट जाना ही मुक्ति है, मन से जुड़े रहना ही बंधन है। ये मन बहुत बांधता है, इससे जोड़ देता है, उससे। मन को आदत है दूसरे से अटैच रहने की। आप देख लेना, मनुष्य का मन दूसरे से अटैच होता है, जान न पहचान, चल दिए उसके साथ। आपके पास अपनी घरवाली है ना, फिर दूसरे की घरवाली में क्यों घुसते हो? बाहर से नहीं, मन से। और आप कईयों से पूछ लो, बताएगा नहीं। और मन इतना कलाकार है कि क्या क्या करके आ गया, बाहर पता भी नहीं लगने देता। दूसरों से संबंध बनाना, दूसरों के प्रति रुचि रखना, दूसरों के शरीर के आर पार जाना, ये मन का स्वभाव है।
हट गए, आप मन से हटे, आपको मुक्ति मिल गई। जितना मन से जुड़ेंगे आप परेशान है। इसीलिए अच्छे काम करने के बाद भी कभी कभी उदासी आ जाती। भाई अच्छे काम करने के बाद तो उदासी नहीं आना चाहिए, क्यों आती? मन से जुड़े, क्योंकि मन आपको प्रसन्न देख ही नहीं सकता। वो चाहता है मेरा आदमी, मेरा मालिक बस उदास रहे, उदास। इसीलिए मन पे टिके के पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रसंग लाएगा और मूड खराब करेगा। भाई पुरानी जीवन में कई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो अच्छी नहीं लगी होगी, दिमाग खराब, तो मन उनको ले आएगा। कुछ ज़्यादा ही खुश दिख रहा है मेरा मालिक, चलो लाओ एक आइटम दो इसको, अभी दिमाग खराब। इसीलिए आप देखिए आपके घर परिवार में कोई अच्छा फंक्शन हो तो दो चार कुछ आइटम हमारे परिवार में ऐसे होते हैं जिनको खोपड़ा खराब ही रहता है। उनको कितना ही अच्छा दिखा लो, उनको ऐसा ही लगता है मज़ा नहीं आ रहा। उनसे पूछो भाई सब नाच कूद रहे हैं, आप बेकार से नहीं। आपके रिश्तेदार तो किसी काम के ही नहीं, उनका मूड ही खराब रहेगा, कभी जुड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मन से संचालित है। मन फीडिंग कर रहा है, खुश मत रहना, मूड खराब रखना, हर चीज की आलोचना करना, निंदा करना, संदेह करना। इस मन से मुक्ति, बस आप प्रसन्न हुए। मन उदास करता है, शरीर थकाता है। इस बात को थोड़ा समझ लेना आप। थक जाओ इसकी चिंता नहीं, पर उदास मत हो जाना। थकान का फिर भी इलाज है, पर उदासी का इलाज नहीं है। थकान का इलाज ये कि सो गए, थकान का इलाज ये कि वर्जिश कर ली, थकान का इलाज लेकिन नहा लिए तो शरीर फ्रेश हो गया। मन का क्या करें? मन थके तो उदास करता है, तन थके तो नहा धो लिए, पर मन थके तो क्या करें? मन थके तो एक काम करना, प्रार्थना करना शुरू कर देना। अकेले में बैठ के भगवान से बातचीत शुरू करना। प्रार्थना दो तरीके से की जाती है। प्रार्थना में दो बात रखना, एक मांग रखना, दूसरा आभार रखना। मांग और आभार मिलके प्रार्थना बनती है। जैसे ही मन कोई पुराना प्रसंग ला के डराए, उदास करे, थकाए, मेरा तब अपमान हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, दिमाग खराब हो जाता। दिमाग खराब हुआ नहीं, उदास हुए नहीं, तो तुरंत प्रार्थना से जुड़ जाना। और प्रार्थना में दो बात रखना, मांग और आभार। भगवान से मांगना, वो हमारा बाप है, वो हमारी माँ है, कोई संकोच नहीं। और आभार व्यक्त करना, जो दिया है आपने इतना दिया महाराज, बस। जैसे ही मांग और आभार आया, प्रार्थना हुई, और प्रार्थना हुई और मन गला और आपकी उदासी गई। इसलिए न तो थकिए और न उदास हो। अच्छा, थकान और उदास मिटाने के जितने तरीके हैं उसमें से सबसे सामान्य तरीका है सज्जनों देवियों, जरा मुस्कुराइए। ये भी एक तरीका है। आप लोग कितना सीरियस होकर कथा सुन रहे हैं? आपकी क्या प्रॉब्लम है? 1 बजे छोड़ रहा हूँ ना, मैं कह तो रहा हूँ भाई। कभी कभी आदमी को ये भी प्रेशर हो जाता है कि पंडित चालू हो गया, ऐसा ना 2:30-3 बजा दे। आपको गारंटी मेरी 1 बजे बाहर, मैं खुद भी जल्दी में हूँ आपसे भी। ये तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो 1 बजे तक चलाना ही है, रोज का काम चलेगा ये 10 से। सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से आज सारी दुनिया आपके इस कथा को सुन रही है, तो हम टाइम मैनेजमेंट है, 1 बजे तक तो आपको कोई टेंशन नहीं है, तो कंप्लीट करेंगे कथा। तो न थकिए न उदास होइए।